जी नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव देहात क्षेत्र बलिया। इस समय हमारी मौजूदगी है ग्राम सभा आमाओं समाज सेवी श्री वंश नारायण जी के यहाँ। इनसे थोड़ा क्षेत्रीय शिक्षा NH 31 पर जाम से लेकर फेफना विधानसभा की राजनीति पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जी सर, आप इस क्षेत्र में समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं। आपका एक विद्यालय सुहाव में चलता है, राधिका पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल। तो सर, ये आपके मन में कहाँ से आया कि हम इस क्षेत्र में एक विद्यालय का, जो कि इस क्षेत्र में चर्चा चलती है, उस पर कुछ बताइए। क्योंकि विद्यालय जो है हमने 2017 में जी खोलने का प्रयास किया और लेकर उसको शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद जो है कोरोना आने के कारण ये स्कूल जो है पूरा तरह से डैमेज हो गया। विचार आया इसलिए कि हमारा उद्देश्य ये था कि अन्य जगहों पर, जैसे अन्य प्रदेशों में, अन्य स्थानों पर इस प्रकार से विकसित विद्यालय और ये सब सुविधाएं उपलब्ध है, जी हमारे क्षेत्र में भी बच्चों को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, जी इससे विकास है। जी जी ये जनपद जो है आज भी जो है इंडस्ट्रियल शून्य जिला है जी और एक भी जो है 6 लेन रोड नहीं है इसमें। जी जी इसी से अंदाजा लगाया इसमें कि यहाँ के विकास क्या स्थिति। सर, विद्यालय में सुविधाएं क्या क्या हैं? विद्यालय जो है हमारा 12 तक मान्यता प्राप्त है CBSE से। जी इसमें स्मार्ट क्लास की सुविधा है, लैब है, बच्चों को आने जाने के लिए बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती जी जी है। और जो मान लीजिए IT के अंतर्गत आते हैं, जो जिला प्रशासन द्वारा भेजे जाते हैं, उनका भी नामांकन किया जाता है, जी तो फ्री सेवा होती है गवर्नमेंट का कुछ संपर्क। जी जी एक क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या हम लोगों का हो गया है NH 31, नरही से लेके भरौली, कोटवा नारायणपुर से पखनपुरा तक ये सड़कें जाम हो रही है। आए दिन लोगों की जाने जा रही हैं। और पक्ष कह रहा है, सरकारी पक्ष की यहाँ सांसद और विधायक सपा के हैं, और सपा वाले कह रहे हैं सरकार भाजपा की है और इसमें निरीह जनता पिस रही है, जाम से मुक्ति नहीं मिल रहा है। इस पर सर आपका क्या विचार है? क्योंकि जो वर्तमान में NH 31 पर जो गाड़ियों की स्थिति है, इस पर जितनी गाड़ियां होनी चाहिए उससे ज्यादा गाड़ियां संचालित हो रही जी है। और रोड जो है पहले की ही है, जी इसकी लंबाई और चौड़ाई पूर्ववत ही है, उस पर कोई एडिशनल उसमें जोड़ा नहीं है। जी जी इसलिए जब गाड़ियों की लोड फैक्टर ज्यादा होता है तो जी उस पर जो चलने वाले यात्री जो है वो सुरक्षा की भावना उन पर खत्म हो जाती जी है और इस प्रकार एक्सीडेंट होता है। तो इसके लिए हमारा शासन से आग्रह है, जब तक ये पुल चालू नहीं हो जाए, सड़क चालू हो जाए, तब तक जो इतनी गाड़ियां चल रही हैं, 5 साल के करीब लगभग गाड़ियां नहीं चलती है, जी उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि कम से कम लोगों को आने जाने कहीं पर साइड में खड़े होने के लिए जगह नहीं। 2 गाड़ियां अगर चल रही हैं जी जी तो आप कहीं साइड में खड़ा नहीं। जी ऐसी स्थिति में किसी को कोई इमरजेंसी है या कुछ है तो इस प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं और अनावश्यक रूप से असली जो जनता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। जी जी और थोड़ा राजनीतिक चर्चा कर लिया जाए कि जैसे फेफना विधानसभा में पिछली बार विधानसभा के चुनाव में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। आपको चूंकि भाजपा के आप एक इस क्षेत्र के स्तंभ माने जाते हैं, इस बार आने वाले चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? भाजपा फेफना विधानसभा में वापसी करेगी? देखिए, बिल्कुल वापस करेगी। हाँ, भाजपा सरकार द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों द्वारा हर विभाग, जनता के हर क्षेत्र में विकास का कार्य किया गया। जी यहाँ तक कि 80 लाख करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, आवास की सुविधा दी जा रही है, फ्री में बिजली दी जा रही है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, मतलब जो भी जीवन से संबंधित सुविधाएं हैं जी वो सरकार द्वारा की जा रही है। जहाँ तक जीतने का, तो हमको पूरा विश्वास है कि इस सीट पर वर्तमान में भाजपा का ही है। जी जी पिछले चुनाव में फेफना विधानसभा में चर्चाएं जोरों पर चली थी कि फेफना विधानसभा में श्री वंश नारायण राय जी दावेदार हैं। क्या इस बार आने वाले चुनाव में भी आपकी दावा पेश करेंगे?
नहीं, हम तो प्रयास करते रहते हैं भाई हमेशा कि हमको मिलना चाहिए। जी उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा ये मानना है कि इस क्षेत्र का कोई आदमी रहेगा तो यहाँ पर कुछ न कुछ विकास अवश्य। जी जी जी, नमस्कार, धन्यवाद, आप समय दिए हमको।